वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और इस वक्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा रिजॉल्व अपने प्लेटफॉर्म से दें जो मौजूदा सूरत हाल है उसे सामने रखते हुए। आप देखिए कि हमारे अखराजात में और हमारी कमाई में एक बड़ा डिफरेंस और गैप आता जा रहा है। इस खला को कैसे फिल किया जा सकता है, कैसे अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको एक तो पहले आप किस तरह से असेस करें और फिर कैसे उन्हें पूरा कर सकते हैं। टेंशन से, स्ट्रेस से यहाँ घराने तबाह हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत से और इश्यूज़ हो रहे हैं। जो मुल्क के हालात हैं वो आपके सामने हैं। बेसिक जो दो चीज़ें हैं जिसमें एजुकेशन है, एजुकेशन तो हर घर में है, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, कोई ना कोई ज़रूर पढ़ रहा होता है। और पढ़ाई के जो एक्सपेंसेस हैं वो आजकल आसमान छू रहे हैं। उसके साथ साथ फिर हेल्थ एक्सपेंसेस, घर में बुज़ुर्ग या बच्चे या कोई भी इस तरह आप देखते हैं कि हेल्थ के चैलेंजेस आ जाते हैं। कोविड के ज़माने में जैसे चैलेंजेस आए, और वैसे भी नित नए वायरस, कभी डेंगी तो कभी कुछ तो कभी कुछ, खुदा न खास्ता ये मामलात भी रहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अगर कॉम्बैट करना है किसी मिडिल क्लास फैमिली को, तो वो क्या कर सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ इजहार साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं मेंटोर फाउंडेशन के और इंडस पब्लिक कॉलेज के, और उसके अलावा मीडिया इंडस्ट्री से और मार्केटिंग से वाबस्ता रहे हैं। कोई 25 साल का इनका एक्सपीरियंस है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुमताज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं, PhD स्कॉलर हैं, नेक्सस स्कूल सिस्टम को रन कर रहे हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। डिफरेंट एंगल से हमें ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं इनके इस इशूज़ के बारे में आज बताएंगे। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद आसिफ साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। सवाल तो मैं कर ही चुकी हूँ, इस मसले को हल कैसे किया जाए? अगर हम पहले एजुकेशन की बात करें, एक्सपेंस बढ़ता चला जा रहा है, सैलरीज़ और इनकम में इजाफा नहीं है और अफोर्डेबिलिटी का मसला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सोसाइटी के एक बहुत अहम टॉपिक को अपने प्रोग्राम में लिया है, जो कि हर घर की इस वक्त ज़रूरत है। देखिए, बुनियादी वजह ये कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए एजुकेशन तो डेफिनेटली एक वाहिद वो स्टेयर्स होता है जिसके थ्रू अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि एज अ फैमिली मेम्बर हमें हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं, या ये दो ऐसी नेसेसिटी हैं कि जिसमें हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। कुछ वक्त पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि डेफिनेटली और चीज़ों में हम ब्रांड कॉशियस होते हैं, उसका कोई ना कोई हम सोल्यूशन लेके आते हैं कि अनब्रांडेड साइड पे जा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते भी नहीं हैं, और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे फ्यूचर का या हेल्थ का इशू होता है। अब एक अहम सवाल ये है कि इनकम हमारी लिमिटेड है और उसी में हम इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें। अच्छा, एक और अहम बात मैं यहाँ पे कह दूँ कि इस तरह के रूमर्स फैल रहे होते हैं कि जी बहुत से पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। इस वक्त ख़ास तौर पे कोविड और कोविड के बाद जो इकनॉमिकल क्राइसिस आए हैं, ये ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ में इसके इफ़ेक्ट्स हैं। तो बजाय इसके कि हमें मैदान छोड़ के भागने के, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके हम सोल्यूशन लेके किस तरह आएँ। अच्छा, अब जो जिस एंगल पे हमारी NGO मेंटोर फाउंडेशन काम कर रही हैं और जिसमें हमारे कुछ दोस्त अहबाब भी इन्वॉल्व हैं, और जो मेरे एक गाइडेंस है कि एज अ प्रोफेसर हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें दें। आई फील कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि सोसाइटी में हम लोग ग्रुप बना के, एक कम्युनिटी बना के, उसके बिहाफ पे इन मसाइल को फ़ाइट करने की कोशिश करें। अच्छा, देखिए इसमें किस तरह की चीज़ें होती हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके घर में अगर 2 बच्चे A लेवल O लेवल स्कूल कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा आपका किसी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो आप यूँ समझ लें कि आपका एक बहुत हैवी एक्सपेंस है जिसको आपने बेयर करना है। इसके 2 तरीक़े हैं। एक तो ये कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को गाइड किया और उस पर उन्होंने किया। अगर आप अकेले किसी तालीमी इदारे में जाएंगे और वहाँ जा कर के आप डिस्काउंट की बात करेंगे, नो वन विल केयर ना। एज अ ब्रांड मैनेजर या एज अ जो हम ब्रांड पढ़ाते हैं, उसमें भी यही होता है कि इंडिविजुअल को हम इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते। लेकिन जब कोई ग्रुप फॉर्म में, आई मीन के आई वांट टू से कि एक ग्रुप जाता है, कहता है कि जी हम ये फॉर एग्जाम्पल कि इस एरिया के हैं और हमारी कोई 50 फैमिलीज़ हैं, इनके बच्चे आपके पास आएंगे, तो डेफिनेटली जितने भी कैम्ब्रिज स्कूल होंगे, जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे, जितने भी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट होंगे, वो आपको एक सर्टेन डिस्काउंट्स भी देंगे और अदर फैसिलिटी भी देंगे, यानी इंस्टॉलमेंट प्लान या व्हाटएवर जो है। ठीक है, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ हम मार्केटिंग में अच्छा, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन आजकल के दौर में हो ये गया है, जी हाँ। जिस चीज़ का फुकदान है कि सबको अपनी अपनी है। जी हाँ, जी हाँ। जो अफोर्ड कर सकता है वो इस नेक्सस का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो चाहता ही नहीं कि जी हम 4-6 और फैमिलीज मिलके जाएं और हम कहें कि जी हमें डिस्काउंट दे दें। ये भी इश्यूज हैं हमारे पास। देखिए, इसमें मैं आपको यूँ भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे एक वक्त था कि बड़ी बड़ी फैमिली ज्वाइंटली रहा करती थी, फिर ग्रेजुअली हुआ कि फैमिली से मुराद था कि पेरेंट्स हैं उसके बच्चे, फिर ग्रेजुअली ये हुआ कि अब ये कॉन्सेप्ट आ गया। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ कि उनका अपना कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही बच्चों को शादी किया उन्होंने एक अलग फैमिली बना दी, अलग अलग रिहाइश कर ली। देखिए, उसके कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये वक्त है एक दूसरे का हाथ पकड़ के ज्वाइंटली चलने का। देखें, हमारे शहर कराची में ही ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ मेमन कम्युनिटीज़ की, कि आप देखें आपको कोई भी मेमन कम्युनिटी का बंदा मिलेगा, ना तो वो कोविड में परेशान रहा, ना कोविड के बाद इकोनॉमिकल क्राइसिस में। क्या वजह थी? वजह, अच्छा, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़रूरी कि आप अपने सगे भाई के साथ एक बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाए, नहीं, ऐसा ना करें आप। मैं कह रहा हूँ ज्वाइंटली करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था कि हम मार्केटिंग में एक चीज़ पढ़ाते हैं। मार्केटिंग के पहलू में हम दोबारा आते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ डॉक्टर मुमताज़ भी इस गुफ्तगू में शामिल हो। डॉक्टर मुमताज़, कैसे इस गैप को कम किया जा सकता है? और जब आप जनरेशन वो परवान चढ़ा रहे हैं जिसकी ख्वाहिशात बहुत हैं, जो हर चमकती हुई चीज़ के पीछे है, और इसका ताल्लुक सिर्फ ये नहीं है कि बड़े घरानों के बच्चे ऐसे कर रहे हैं, जिस बच्चे को जिस तरह की चीज़ अवेलेबल हो रही है, इवन जो आपके डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो उनकी भी ख्वाहिशात हैं अपने से बढ़कर, मतलब उस स्टेटस से बढ़कर उनकी ऐसी ख्वाहिशात हैं या सोच हैं या वो चीज़ों की डिमांड भी करते हैं। तो हम अपने यहाँ का बच्चा ऐसा ही पाल रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं जिसकी ख्वाहिशात जो है वो अनगिनत हैं और माँ बाप के वसाइल बहुत कम हैं। बिल्कुल सही है। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इन दिस शो। और दूसरी जो बात है वो ये है कि हमारे पास आमतौर पर जो है वो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस होते हैं, सोल्यूशंस जो है वो कम ही डिस्कस होते हैं। तो इश्यूज़ का तो सबको पता है, मैं जो है वो थोड़ा सा सोल्यूशंस के ऊपर आता हूँ और थोड़ा बैकग्राउंड में जो है मतलब दूंगा। असल मसला जो है वो है क्या, बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट, आज जो हमारा जो एक सोशियोलॉजी है उसके स्टूडेंट की हैसियत से हम सोसाइटी को मुख्तलिफ जावियों के साथ जो है वो देखते हैं। मुझे एक बात जो नज़र आती है वो ये है कि बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें हैं। पहली जो है वो इंटेंशन है, सोच है या माइंडसेट है। असल में हमारा जो माइंडसेट है वो बिल्कुल इस तरह हो गया है कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, फिर चाहे वो हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं, चाहे वो बंदा या लड़का या लड़की जो है वो किस फैमिली बैकग्राउंड के साथ है, वो कोई जो है मतलब उसके साथ वो नहीं है। तो एक तो ये है कि माइंडसेट हमारा जो है वो ये होता है कि हम कंपेयर करते हैं, फ़लाँ का बच्चा जो है वो इस स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरा भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। फ़लाँ जब बीमार हुआ तो वो फ़लाँ हॉस्पिटल में गया, मैं भी इलाज कराने के लिए जो है मतलब फ़लाँ हॉस्पिटल में जाऊँ, और उसी के साथ साथ फ़लाँ जो है वो ये चीज़ यूज़ कर रहा है तो मैं भी ये चीज़ जो है वो यूज़ करूँ। अब एक तो ये जो कंपैरेटिबिलिटी है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और दूसरा जो है वो ये है कि एक शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब का एक शेर है कि अल्लाह डाई मथियाँ डायूं दुख ॾिसनि। इसका मतलब जो है वो ये है कि अल्लाह ए रब ताला मुझे जो है वो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन भी ना दे, क्योंकि मैंने देखा है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ना वो उतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो ये जो सोशल मीडिया ये ड्रामे, इसमें इन्होंने जो चीज़ें दिखाने की कोशिश की है उसका इम्पैक्ट जो है उन फैमिलीज़ के ऊपर है। अब रिसोर्सेज कम हैं, ख्वाहिशात जो है वो बढ़ गई हैं। जब आपकी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं और उसी के साथ साथ आपके रिसोर्सेज जो है वो बैलेंस नहीं होते, तो फिर जो है वो आप खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, आपकी फैमिलीज़ भी डिस्टर्ब होती हैं। दूसरा जो मामला है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। असल मसला जो है वो ये है कि हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो कंपोनेंट है वो अपने जहन से निकाल दिया है कि जैसे मिसाल के तौर पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक पॉलिटिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ब्यूरोक्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या एनजीओज़ या सिविल जो भी सर्विसेज में लोग इन्वॉल्व हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसी के साथ साथ फिर जो बच्चा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर वो जो वालिदैन हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो वक्त के साथ साथ जो है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको इस पूरे मुआशरे में डिसऑर्गेनाइजेशन आपको नज़र आती है। यहाँ पर जो है वो डाइफंक्ट इदारे बन गए हैं, इदारे जो है वो फंक्शनल नहीं रहे। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमने जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जहन से निकाल लिया है और वो ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है। और तीसरी एक आखिरी जो बात वो क्या है, वो है सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच, कि मुझे अपने सिवा जो है वो कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे अगर कोई चीज़ दुनिया में अजीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे घर की हद तक अगर मसला नहीं आया तो मेरे लिए वो मसला नहीं है। मसला नहीं। पहले ये नहीं होता था, पहले मोहल्ले का मसला, शहर का मसला, मुल्क का मसला, अपना मसला फील होता था। लेकिन ये जो सेल्फिशनेस है ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो नहीं है ऊपर से नीचे आया हो
सबको सेल्फिश देख देख के शायद सभी ऐसे बन गए नहीं, दोनों तरफ है। शायद एक वजह जो है वो ये भी है कि जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स बड़े हैं उसकी वजह से भी हम इतने फंस गए हैं कि पहले हम अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हम अपने आप को डेवलप अपना सोचने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने मलेशिया से डिग्री हासिल की और वहाँ का तर्ज ज़िंदगी भी देखा, तो उनकी बड़ी अच्छी तरक्की कर रहे हैं वो लोग, मुस्लिम मुल्क है लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ कौन सी ऐसी बात थी जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मिसिंग है? ब्रेक के बाद वो भी आपसे पूछेंगे। कुछ मार्केटिंग की आप बात कर रहे थे वो भी करेंगे, और मज़ीद आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ इज़हार साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मुमताज़ अली मौजूद हैं, और हम अपने यहाँ के जो एजुकेशन और हेल्थ के मसाइल हैं उनको कैसे सॉल्यूशंस में तब्दील कर सकते हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे, और आप कुछ एग्जांपल भी हमें ब्रेक में बड़ी अच्छी दे रहे थे। देखिए, मैं जैसे ब्रेक से पहले एक चीज़ डिस्कस कर रहा था कि फ़िलिप कॉटलर एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं मार्केटिंग के, और वो ये कहते हैं कि टू इनकम फैमिलीज़ जो है वो फैमिलीज़ के लिए भी पॉजिटिव है, सोसाइटी के लिए। टू इनकम फैमिलीज़ से मुराद ये होता है कि फैमिली के अंदर एक मेंबर की अगर अर्निंग है तो उसके साथ साथ सेकंड मेंबर, आइदर वो उसकी वाइफ है या बेटा है, वो अर्निंग करना शुरू करे। अच्छा, मैं एक एग्जांपल ये डिस्कस करना चाह रहा था कि मेरा एक स्टूडेंट जो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट में था, अचानक उसके फादर की डेथ हो गई। आफ्टर द डेथ ज़ाहिर है कि 1-2 महीने क्राइसिस रहे, फिर अचानक चीज़ें स्मूथ हुई। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आपने किस तरह चीज़ों को मैनेज किया। तो उसने कोई 3 मंथ का ग्राफिक का कोर्स किया हुआ था, और उसने डिफरेंट शॉप्स पे जाके उनको एक ऑफ़र की, क्योंकि ज़ाहिर उसकी कोई कंपनी नहीं थी। उसने शॉप पे जाके ऑफ़र की कि जो आपने साइन बोर्ड लगाया हुआ है, अगर मैं इसको रीडिज़ाइन कर दूँ तो आई विल चार्ज 6,000 to 7,000। डेफिनेटली कुछ शॉपकीपर ने उसको 4,000 5,000 में उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, और कराची जहाँ इतना बड़ा शहर, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। उसने अपना टारगेट किया हुआ था कि 30,000 मैं अर्निंग करूँगा, जिसमें से 20,000 उसने पे करना था अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, और 10,000 अपने पॉकेट मनी थे। तो उसने अपनी एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा स्मूथ कर ली। उनकी वालदा ने ऑनलाइन कपड़े वगैरह की सेलिंग वगैरह शुरू कर दी, और उससे फैमिली स्मूथ हुई। मैं ये सजेशन देना चाह रहा हूँ कि जो एक्टिविटी उन्होंने फादर के डेथ के बाद की, अगर आप फादर के मौजूदगी में ये एक्टिविटी शुरू कर दें, फैमिली हेड की मौजूदगी में कर दें, तो फैमिली आपकी बहुत ज़्यादा वाइबल होगी, फ्लरिश होगी। देखिए, मौत का वक्त मुकर्रर है, ठीक है, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन सम टाइम वी फील कि फ़लाँ शख्स की डेथ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुई। आजकल हम बहुत ज़्यादा देखें, ये लकीली मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, अगर आप ये चेक करेंगे कि पूरी दुनिया में सुइसाइड के जो परसेंटेज है वो क्या है, तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ये परसेंटेज बहुत कम है, दूसरे यानी यूरोप अमेरिका से भी कम है हमारे मुल्क में। लेकिन पिछले 2 साल में ये रेशो बढ़ा है। सुइसाइड से हटकर हार्ट अटैक से डेथ का रेशो बढ़ा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपके सोशल इकोनॉमिकल क्राइसिस और कोविड के वक्त में और उसके बाद फाइनेंशियल क्रंच मीडिया इंडस्ट्री में भी बहुत आया, और हमारे बहुत से साथी जो है वो हार्ट अटैक के बारे में हम सुनते थे और क्या क्या उन्होंने किया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में जो है 18 साल की उम्र में बच्चे कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं, और फैमिली में हर शख्स कुछ ना कुछ कर रहा होता है। खातून खाना भी कुछ कर रही हैं, हस्बैंड भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि 24 साल का भी लड़का हो गया, मास्टर्स कर रहा है, तो अब्बा ही उसकी फीस दे रहे हैं, अब्बा ही सब कुछ कर रहे हैं, और अब्बा ही बेचारे आखिरी वक्त तक रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और हमने बाकी टैबूज और कस्टम्स और ऐसी चीज़ें बना ली हैं, बच्ची है तो वो बाहर नहीं जाएगी काम करने, बेगम है तो वो नहीं जाएंगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? ठीक, पहली जो बात है वो ये है कि मतलब फिर मैं वही बात करता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है। अब जैसे मिसाल थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे, वो मलेशिया का जो सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है या हेल्थ सिस्टम है, वो हमसे कितना मुख्तलिफ है। अब जैसे मेरा जो है वो 19 कंट्रीज़ से ज़्यादा मेरा एक्सपोजर है। मैं उन कंट्रीज़ में गया हूँ, सबसे ज़्यादा अरसा मैंने जो है मलेशिया में गुजारा है। तो वहाँ पर जो है वो जो सोच है वो ट्रिकल डाउन हुई है। किस तरह हुई है? वो इस तरह हुई है कि महातीर जब 1981 में जब ही वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, तो उसकी पहली जो स्पीच है, जो कि वहाँ पर जो है वो एक आज़ादी टावर है, वहाँ पर उसने की थी। वो स्पीच ये थी कि ओ पीपल ऑफ मलेशिया, if you are thinking that I am a prime minister and you are a civilian of this country, then you have to correct your minds. You have to change your minds. I'm not a prime minister. You are not civilians. I am a chief executive of this corporation, and the name of corporation is Malaysia, and you all are employees. Now you just think that if the employee is not working,
कैन कारपोरेशन कुड बी डेवलप्ड? इट इज़ इम्पॉसिबल। तो उसने जो बुनियादी कॉन्सेप्ट दिया था वो ये दिया था कि मैं जो है वो यहाँ एक कारपोरेशन का हेड हूँ, आप सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज क्या है, आज वहाँ पर जो है वो 70 साल की जो औरत है ना, वो भी अपने घर के बाहर जो है वो चावल बेच रही होती है। आज जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है ना, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ जॉब जो है वो कर रहा होता है। अब पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये है कि हम सबको जॉब्स दे नहीं सकते। दूसरा हमारा मसला क्या है कि हमारे ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फाइनेंशियल बर्डन एजुकेशन के अलग से हैं और हेल्थ के जो है वो अलग से हैं। तो एक तो ये है कि जब तक जो है वो, जैसे आसिफ भाई ने भी कहा, जब तक जो है वो शेयरिंग बर्डन नहीं होगा तब तक जो है वो फैमिलीज मैनेज हो सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं, दे कांट लीड देयर लाइव्स, फ्लरिश नहीं कर सकती, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। अब हेल्थ के हवाले से हमारा जो है वो 15 to 17% जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हर फैमिली जो है वो पे करती है सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के मद में। अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 6 करोड़ फैमिलीज हैं और 6 करोड़ को आप जो है वो मल्टीप्लाई कर लें 15% के साथ, तो हमारे कितने पैसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो हेल्थ के ऊपर जो है वो लग जाते हैं। दूसरा, पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। स्टेट जो है वो अगर रोजगार नहीं दे सकती, इनकम नहीं बढ़ा सकती, यस दे कैन डू वन थिंग। वो क्या है, वो ये है कि वो बचा सकती है। किस तरीके से बचा सकती है कि जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त हर फैमिली के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है वो 2 चीज़ों में जा रहे हैं, एक एजुकेशन में जा रहे हैं, दूसरा हेल्थ में जा रहे हैं। ठीक है, बाकी तो जो उनकी जो नीड्स हैं वो तो हैं ही हैं, ख्वाहिशात जो है वो अलग से हैं। तो हम अगर सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें तो ज़ाहिरी बात है कि ट्रस्ट लोगों का होगा, लोग जो है वो उन सरकारी तालीमी इदारों से जो है वो तालीम हासिल करेंगे, उनके पैसे बचेंगे। आप उनको दे कुछ नहीं रहे लेकिन उनको जो है वो आप सेव कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो आप अपना हेल्थ सिस्टम जो है वो बेहतर कर लें। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों जाएंगे, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जो है वो क्यों जाएंगे, वो आपके पास से ही जो है वो और ये आपकी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हाँ, लेकिन ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आ जाती है ना वो हेल्थ के हवाले से। एक कॉलर भी है इस वक्त हमारे साथ, फिर आप अपनी बात को मुकम्मल कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं अख्तर अली बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। जी अख्तर साहब। जी, तो इसमें ये तालीम के हवाले से मैं मालूम कर रहा था कि भी क्या इसमें कोई तालीम और सेहत ही हमारा बुनियादी हक है, जिसको हम लोग जैसा कि ये साफी फरमा रहे थे कि भाई उसमें सब लोग हम कन्वर्ल्ड हैं जी। तालीमी लिहाज से तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एडवांस है पाकिस्तान, काफ़ी तालीमी। जब से सवाल क्या है अख्तर साहब आपका? जी हेलो जी, मैं आवाज़ की समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा काट कर कॉल करता हूँ। अल्लाह ठीक है, थैंक यू सो मच। जी अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसा कि सर ने कहा कि गवर्नमेंट के इदारे चीज़ें हैं। 2013 में सिंध असम्बली से भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और इसको जुडिशरी ने भी इसको रेकमेंड किया है कि बहुत से इदारे आपके इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि वो प्रॉपर नहीं चल रहे। ठीक है, अब इस में डिबेट में आप ना जाएं कि वो स्कूल या हॉस्पिटल क्यों नहीं चल रहे। ठीक, आपकी अगर एक अच्छी मोहल्ला कमेटी भी बनी हुई है, मैं फिर वही कहूँगा कि जो हमारी फैमिली चूँकि अब स्प्रेड हो गई कि हम पसंद नहीं करते कि 4 भाई भी एक बंगले में रहें, लेकिन बहरहाल अगर आप एक कम्युनिटी में हैं तो आपने मोहल्ला कम्युनिटी बना के और इलाके के डिस्पेंसरीज और स्कूल को अगर आप एक्टिव करेंगे, इससे भी आपकी ये क्राइसिस रिजॉल्व हो सकता है। तारिक रोड पे, मुझे उस स्कूल का नाम एग्जैक्टली नहीं है, उसमें मोहल्ला कमेटी ने उसको एक्टिव किया। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने खुद से डिसाइड किया कि जहाँ हम 18,000 20,000 फीस दे रहे हैं, उन्होंने कोई 3 to 4,000 फीस रखी और टीचर भी खुद हायर किया। अच्छा, कोई एनजीओ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो स्कूल इस वक्त बेहतरीन चल रहा है। देखिए, ये आप तमाम शहर माँ को बाप ने ओन मिलके करें। बिल्कुल, वो कर आपके दिया। इलाके में अगर कोई बिल्डिंग है तो वो आपकी मलकियत है। जैसे आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, आप इलाके के स्कूल और हॉस्पिटल को अगर साफ़ सुथरा कर देंगे, उस पर थोड़ी सी नज़र रखेंगे, वहाँ पे जो स्टाफ है वो भी अमेरिका यूरोप से तो नहीं आया हुआ, आप ही के कोई चचा मामू या मोहल्ले का लड़का वहाँ जॉब कर रहा होगा, उसको थोड़ा सा एडवाइस करेंगे तो ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं आसानी से। बहुत कम अपने इर्द गिर्द देखने की जरूरत है। बहुत से ऑप्शंस भी हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो काम कर रही हैं हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ये जहन में रखें कि जब आप ये एक्टिविटी करेंगे और फॉर एग्जाम्पल कि आपके मोहल्ले में 20 लोग हैं, इसमें से 2 से 3 लोग बहुत ज़्यादा अपोज करेंगे कि नहीं ये तो बेकार है, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यूँ है, आप उनको इग्नोर कर दें। लेकिन आप, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने कई लोगों को जब कहा, लोगों ने मुझे फीडबैक दिया
मेजॉरिटी आपके साथ होगी, आप कदम तो बढ़ाएं, ठीक है। और ख़ास तौर पे यानी वो लोग- अपनी मदद बिल्कुल, आप अपनी करें, मदद आपके अपनी तहत मदद करें आप करें, और उसके बाद कोशिश फिर करें। ढेर सारी बुराई करें गवर्नमेंट की, लेकिन पहला स्टेप आप अपना उठाएं, मेरी ये रिक्वेस्ट है। चलिए विद दैट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। और कुछ बातें जो हमने अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको आप तक पहुंचाना मुनासिब समझा वो आपने सुनी। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे।